हेलो दोस्तों, यदि आप भी 6 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में 6 फरवरी परीक्षा के लिए क्लास 12th हिंदी के हम लोग 100 वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 6 फरवरी हिंदी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी 6 फरवरी परीक्षा के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और हिंदी का विषय कोड यही रहेगा आपके एग्जाम में। यहाँ पर देख सकते हो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा हिंदी का और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्लास में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मालती किस कहानी की पात्रा है। बताना है कि मालती किस कहानी की पात्रा है। तो आपको याद होगा कि मालती यहाँ पर रोज कहानी की पात्रा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है। ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है। तो गांव का घर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। बताना है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो सूरदास को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। तो नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र यहाँ पर वृंदावन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है। तो मुक्तिबोध का जन्म स्थल है यहाँ पर श्योपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि घीव शब्द है। बताना है कि घी शब्द क्या है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो घी शब्द क्या है, ये पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि पंचायती राज में क्या खो गया है। तो पंचायती राज में क्या खो गया है। तो पंच परमेश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अंटोन चेखव की कहानी कौन है। तो कलर की मौत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो ये हो जाएगा सुखदेव को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि तेरी कुरमाई हो गई यह किस कहानी का लिया गया है यह प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है। तो राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे। तो ये हो जाएगा कारा अधीक्षक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि कृष्ण शब्द का विलोम है। तो कृष्ण शब्द का विलोम कौन है। शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा। तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। तो निंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है संध्या शब्द का विलोम क्या हो जाएगा यानी उल्टा। तो ये हो जाएगा प्रात। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है दूषित शब्द का विलोम क्या होगा। तो दूषित शब्द का विलोम क्या होता है। स्वच्छ होता है यानी उल्टा स्वच्छ हो जाएगा दूषित का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि शेष शब्द का विलोम क्या होगा। तो शेष का उल्टा अशेष होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि लिडवेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे। तो ये हो जाएगा विश्व शिक्षक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षा पाठ के लेखक कौन है। तो जे कृष्णमूर्ति हैं। आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो उदय प्रकाश का जन्म 1952 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि तिरिछ किस प्रकार की रचना है। तो ये हो जाएगा आधुनिक त्रासदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था यहाँ पर मदन मोहन मुगलानी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था, तो हरदेव सहाय ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति वरण से संबंधित कविता कौन है, तो प्रकृति वरण ये उषा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, तो कवियों का कवि ये शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो ये हो जाएगा वीर रस ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की पंक्ति है, तो ये हो जाएगा शिक्षा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्ण मूर्ति ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी, तो ये हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन कहानी के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल हैं, तो ये हो जाएगा गहरे और विशाल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, तो हार जीत ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो सागर मध्य प्रदेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इवान मिचित्र चेखोव ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो ईमानदार शब्द का विलोम शब्द बेईमान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अवारण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनवारण ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है ऊंच शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ऊंच का नीच होता है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कठोर शब्द का विलोम क्या होता है, तो कठोर का उल्टा कोमल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आलस्य का आलसी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशेषण पूछा गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि अध्पका शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, इसमें अध उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सपरिवार शब्द में उपसर्ग है, सपरिवार में 100 उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, अंकुरित में इत प्रत्यय होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर क्वेश्चन है कि महिमा शब्द में प्रत्यय है, तो महिमा में ईमा प्रत्यय होगा, राइट आंसर सी। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि आनंद में शब्द कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है नवरत्न शब्द कौन सा समास है, तो ये द्विगु समास होगा, राइट आंसर सी होगा, क्योंकि पहला जो पद यहाँ पर है संख्यावाचक है। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है, तो ये बहुब्रीहि समास होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ है, तो आकाश पताल एक करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है, तो ये हो जाएगा वश में करना, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि भक्तमाल किसकी रचना है, तो ये नाभादास की रचना है, राइट आंसर ये होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कहानी मानी जाती हैं, तो ये हो जाएगा उसने कहा था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तो ये हो जाएगा कमायनी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि आश्विन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है, तो घर में छिपा शत्रु, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन है कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर हो जाएगा तुच्छ होना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है माथा
ठनकाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो ये हो जाएगा आशंका होना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन है कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है, तो ये यहाँ पर धाक जमाना, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होता है विचलित होना, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि रसोई घर शब्द कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि वनमानुष शब्द में कौन सा समास है? इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पर भी देखिए त्रिफला, यानी यहाँ पर 3 संख्या का बोध हो रहा है पहले, तो ये द्विगु समास हो जाएगा, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 61 है धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है, लेकिन यहाँ पर शब्द एक ही है तो ये अभिभाव समास हो जाएगा। अगर अलग अलग रहता तो यहाँ पर ये द्वंद्व समास होता, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे दोनों एक ही शब्द हैं तो ये अभिभाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार जे कृष्ण मूर्ति हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जे कृष्ण मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्न में से किस कहानी में ग्रैगिन का उल्लेख किया गया है? ग्रैगिन एक बीमारी है और ये रोज कहानी में चर्चा किया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो सिपाही की माँ के रचयिता मोहा राकेश हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि जो खाने योग्य हो वह है, तो ये हो जाएगा खाद, ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर क्वेश्चन है कि अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनल का पर्यायवाची आग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची शब्द पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिरंजीव। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है कि झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो बवाल हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द मतलब होता है अनेक नाम, तो झंझट को हम लोग बवाल के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो भयानक, डरावना का भयानक हो जाएगा, पर्यायवाची मतलब अनेक नाम, तो भयानक हो जाएगा, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 72 है यात्रा शब्द क्या है? तो ये स्त्रीलिंग है, यात्रा होती है न कि यात्रा होता है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा, यात्रा शब्द स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि चमक शब्द है, चमक शब्द क्या है? तो चमक होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के आप जानते हैं कि 3 भेद होता है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। 75 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पद्रान शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ये हो जाएगा पौराणिक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि भीड़ शब्द संज्ञा है, तो भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77 है ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है? ग्रामीण होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कारक के कितने भेद हैं? तो हिंदी में 8 कारक होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है। यहाँ पर शब्द बताना है कि नया शब्द क्या है, तो ये विशेषण होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द, तो राइट आंसर हो जाएगा दीक्षित, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 है शिव का उपासक कहलाता है, तो ये हो जाएगा स, ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर क्वेश्चन है गोद में सोने वाला कहलाता है, तो ये हो जाएगा अंकशाही, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, तो ये हो जाएगा अंतेवासी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84 है कि जिसका खंडन न किया जा सके, तो ये हो जाएगा अखंडीय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85 है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो बड़ा भाई वह, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्रज, ऑप्शन नंबर सी। 86 नंबर क्वेश्चन है
जिसने बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपरिहार। क्वेश्चन नंबर 87 है कि ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत हैं, तो ये हो जाएगा निबंध है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है, तो संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचना काल हैं, तो बातचीत के लेखक कौन है, तो बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं और ये निबंध हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग के। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, भारतेंदु युग के। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया है कि ब्रय रामायण किनकी रचना है, तो ये हो जाएगा तुलसीदास की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है बीजक के रचयिता कौन है, तो कबीर दास हैं, करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है रक्षक शब्द में प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 93 है परलोक शब्द में उपसर्ग है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, पर उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 94 है अज्ञान शब्द में उपसर्ग, तो अपसर्ग जुड़ा है, करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि नकलची शब्द में प्रत्यय है, तो नकलची में ची प्रत्यय होगा, करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 96 है कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, यस प्लस द, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है संसार शब्द का संधि विच्छेद सम प्लस सार हो जाएगा, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद पो प्लस अन हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए। 99 नंबर क्वेश्चन है उद्योग शब्द का संधि विच्छेद, तो उत प्लस योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है कुहासा शब्द है, तो कुहासा शब्द ये पुल्लिंग है, करेक्ट आंसर ए होगा। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं हिंदी के। आप लोग कमेंट में बताइए कि कितना प्रश्न सही हुआ, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस तरह से पहला पेज आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 12 का सेक्शन है और यहाँ पर 6 फरवरी 12th हिंदी ओरिजिनल पेपर आंसर की, इस पर आपको क्लिक करना है। देख सकते हो ये हिंदी का दिया गया है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आएंगे तो ये हिंदी का है, देख सकते हो। और ये परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और ये सूचना आप लोग जानते ही होंगे कि आपको परीक्षा भवन में आधा घंटा पहले आपका गेट बंद हो जाएगा, तो 1 घंटा पहले आपको जाना है परीक्षा देना। यहाँ पर देख सकते हो 30 मिनट पूर्व अर्थात 1:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तो आप लोग पहले जाइएगा। यहाँ पर यह हिंदी का पेज खुला है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा कुछ देर के बाद। और यूट्यूब चैनल पर जाकर आप लोग क्लास भी कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा क्वेश्चन पेपर का यहाँ से। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।